कितना है? मूलधन है आपका 72 रुपये और मिश्र धन कितना हो गया? यानी कि हमने 72 रुपये किसी को दिए थे और वो कितने हो गए? 81 रुपये हो गए। तो भाई साहब सीधी बात है कि हमें ब्याज कितना मिल गया होगा? 9 रुपये हमें ब्याज मिल गया होगा। 9 रुपये ब्याज मिल गया। दर तो मैं दिया जा रहा है कितना? 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4% आपको दर भी दी गई है। समय यहां पे आपको निकालना है तो निकाल लेंगे। सूत्र क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन कितना है? 72 गुणा दर कितनी है? 24 और 1 25/4। समय हमें निकालना है तो समय को आप टी मानेंगे और सबके यहाँ पे कर देंगे 100। इतना सवाल आपको करना है। 25 से कटेंगे 4 बार, 4 से कटेंगे 72 कितने बार में? 18 बार में। 9 से कट जाएंगे 18 2 बार में और 2 से कट जाएंगे 2 बार में। यानी कि टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 साल लगेंगे तब जाके 9 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कितने समय में और आपको 8% की दर से साधारण ब्याज है मूलधन का 2/5। यानी कि ब्याज मूलधन का 2/5, साधारण ब्याज हो रहा है मूलधन का की जगह पे गुणा और मूलधन का 2/5। 5 का गुणा होगा यहाँ पे, यानी कि 5 साधारण ब्याज बराबर 2 मूलधन। यानी कि साधारण ब्याज बटे में आएगा मूलधन और यहाँ हो जाएंगे 2 और 5 आना है नीचे तो 1 हो जाएगा। मूलधन है 5 रुपए तो ब्याज है 2 रुपए। यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। दर दी गई है कितनी? 8। समय को हम मान लेंगे टी और बटे में कर देंगे यहाँ पे 100। 5 से कटेंगे 20 बार में, 4 से कटेंगे 2 बार में और 4 से कटेंगे 5 बार में, 2 से कटेंगे ये 2, तो टी बराबर हो जाएगा 5 वर्ष। इस तरह के सवाल आते हैं और कर नहीं पाते हैं क्योंकि हम इन चीजों को रख नहीं पाते, इसलिए सवाल गलत हो जाते हैं। और सिलेक्शन तो भूल ही जाओ कि अब मिलेगा भी अगर सवाल ही नहीं कर पाए तो। क्या कह रहा है कि कितने समय में एक धनराशि 6 सही 1/4% की दर से दुगनी होना है। यानी कि हम मान लेंगे मूलधन कितना है? मूलधन मान लेंगे पी है, मूलधन पी है और मिश्र धन कितना हो गया है? दुगना हो गया। यानी कि पी में गुणा कर दो 2 से, यानी कितना? 2p। तो ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज हमेशा याद रखना है मिश्र धन में से अगर आपने मूलधन को घटा दिया तो बन गया आपका ब्याज। ये ब्याज हो गया। अब ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर कितनी है? 6 सही 1/4। हाँ 1/4 यानी 4 25 और 4 आने हैं आपके नीचे और टाइम हमें निकालना है तो टी और नीचे गुणा होना है 100 से। लो कर दिया। यहां से यहां कटेंगे 4 बार, पी से पी कट जाना है। टी बराबर हो जाएगा 4 का गुणा 4 में तो हो जाएगा 16 और टाइम है इसलिए 16 वर्ष। ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल सही जवाब 16। देखो भैया हमें दिया गया है क्या? ब्याज। तो हम लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर है 12, समय हमें निकालना है और बटे में हो जाएंगे आपके 100। पी से यहाँ पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12t और यहाँ हो जाएगा 100 और t बराबर क्या हो जाएगा? 100/12। इतना सवाल हो गया। इसके आगे कैसे होगा? इसको छोटा कर लो आप, 4 से कर लो इसको 3 बार में और 4 से इसको कर लो आप। हाँ और ये हो गया आपका 25/3। अब इसकी आप भिन्न बनाओ। पहले यहां से इसमें भाग देंगे तो 8 बार पूरा पूरा भाग लगेगा और 1/3 आपका हो जाएगा ए। इसका मतलब ये हुआ कि 8 वर्ष तो पूरे पूरे और ये 1/3 है, इनको हम महीनों में चेंज कर लेंगे। यानी कि 1/3 और 1 साल में होते हैं 12 महीने
तो 3 से इसमें करेंगे डिवाइड तो 4 बार, तो यहाँ हो जाएगा क्या 8 वर्ष 4 महीने। ये हो जाएगा आपका आंसर। सवाल क्या है कि कोई धनराशि 15 साल में अपने से 3 गुनी हो गई। अंजलि, अपने से 3 गुनी हो गई, यानी कि हम मान लेंगे कि मूलधन कितना है, हम मान लेंगे कि मूलधन जो है वो है P, लेकिन ये धनराशि 3 गुनी हो रही है, यानी कि मिश्र धन कितना हो रहा है 3 गुना। मूलधन का 3 गुना हो जाता है मिश्र धन, यानी कि हम मूलधन में 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3P। सवाल करने के लिए हमें ब्याज की जरूरत हमेशा पड़ती है, तो ब्याज निकाल लेंगे। तो 3P में से अगर हमने P घटा दिया, यानी कि मिश्र धन में से अगर हमने मूलधन घटा दिया तो ब्याज बनना है, तो ब्याज आ जाएगा हमारा 2P। ये हमारा ब्याज आ गया। अब हम सवाल को आगे करेंगे। देखो, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर दिया गया है, आपको नहीं दिया गया है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, तो हम निकाल लेंगे यहाँ पे क्या दर, यानी कि R, और समय दिया गया है कितना 15, तो लिख लेंगे 15 और यहाँ पे कर देंगे 100। P से यहाँ P कैंसिल हो जाएगा और 5 से कट जाएंगे 3 बार में, और 5 से इनको काट दो आप 20 बार में। यहाँ पे क्या बचा 3R, और यहाँ गुणा हो जाएगा तो हो जाएंगे कितने 40, यानी कि R बराबर कितना 40/3। अब ये हमारी दर आई है, अभी ये आंसर नहीं आया है, अभी दर आई है। अब दूसरी लाइन हम बात करेंगे दूसरी लाइन की, तो दूसरी लाइन में वो क्या कह रहा है कि कितने समय में यह 5 गुनी हो जाएगी, कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी, यानी कि अब हमें करना है 5 गुना, यानी कि हमारा जो मूलधन है वो तो हमारा P है, मिश्र धन कितना हो जाएगा 5 गुना, यानी कितना P में हम गुणा करेंगे 5 से, यानी कितना 5P। ब्याज कितना हो जाएगा 5P में से P घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा 4P। अब आएगा देखो आंसर सीधा, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर हमने निकाल ली है कितनी 40/3, समय हमें निकालना है तो T, और यहाँ गुणा करेंगे 100 से, एक जीरो से यहाँ एक जीरो कटेगा, 4 से ये 4 कटेंगे, P से ये P कटेगा, यानी कि T बराबर क्या हो जाएगा 30 वर्ष, यानी कि वो 5 गुनी होगी, 30 साल लगेंगे। 2 समीकरण बन के सवाल था, कठिन सवाल था, बड़े एग्जामों में आते हैं इस तरह के सवाल। आपको सबसे पहले दर निकालना चाहिए इस सवाल में, तब जाके आप सवाल कर पाएंगे। बड़ा सवाल था, समझते हैं बात को फिर से। इस तरह के सवाल बड़े एग्जाम में ही आते हैं, लेकिन कभी कभी अगर एग्जामिनर का मूड खराब हुआ, वो किसी से लड़के आया होगा, तो वो ऐसे सवाल लिखेगा वहां पे, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा और सिलेक्शन तो रुक ही जाएगा उससे। देखो 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, हमें पता ही नहीं कि मूलधन क्या है, तो हम तो वही फॉर्मूला लगाएंगे अपना कि P मानेंगे। 8 साल में 7 गुनी हो रही है, यानी कि मिश्र धन जो हो रहा है कितना, इसमें गुणा मारेंगे 7 से, तो कितना हो गया 7P। तो ब्याज कितना होगा, तो मिश्र धन में से जब हम मूलधन को घटाते हैं तो हमें मिलता है ब्याज, और ब्याज हो गया 6P। समय हमें दिया गया है, कितना दिया है समय 8 वर्ष, समय 8 वर्ष है। बस हम प्रयोग करेंगे इसका सूत्र, यानी कि ब्याज, यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर निकाल लेंगे, समय 8 और यहाँ पे कर देंगे 100, P से P कैंसिल, 4 से करेंगे इसको 2 बार में, और 4 से इसको काटेंगे 25 बार में है, और 2 से इसको काट देंगे 3 बार में, और यहाँ हो जाएगा R बराबर 75, और A आ गया 75%। अब हम बढ़ेंगे अगली वाली लाइन पे। अगली वाली लाइन है कितने वर्षों में 19 गुनी हो जाएगी, यानी कि हमारा मूलधन तो है P, और ये मिश्र धन होना है 19 गुना, यानी कि P में गुणा होगा 19 से, यानी कितना 19P। तो भाई साहब हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 19P में से घटाएंगे P, तो ब्याज आ जाएगा 18P। ये हमारा ब्याज हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुणा
दर आ गई हमारी 75, तो 75 इंटू टाइम हमें निकालना है, तो टाइम को टी करके यहाँ पे और यहाँ करेंगे 100। 25 से कटेंगे 3 बार में, 25 से कटेंगे 4 बार में, 3 से कटेंगे 6 बार में, पी से पी कट जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा, 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 6 में, तो 24, और समय, तो समय क्या है, वर्ष। ये हमारा हो गया आंसर, 24 वर्ष। 7 वर्ष में कोई दुगनी हो रही है, 7 वर्ष में 2 गुनी, यानी कि हमें तो फिर पता ही नहीं कि मूलधन क्या है, तो हम तो पी ही मानेंगे, और दुगना हो रहा है 7 साल में, तो इसमें मूलधन में 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि हो जाएगा मिश्रधन, तो क्या हो जाएगा 2p। अब निकाल लेंगे हम ब्याज, तो ब्याज निकालने के लिए मिश्रधन में से हम हमेशा मूलधन को ही माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा p। और समय दिया जा रहा है आपको कितने, 7, समय दिया गया है 7 वर्ष। इतना हमने कर लिया, अब हम आगे का काम करेंगे। सूत्र का प्रयोग करेंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ब्याज दिया गया है p, मूलधन भी दिया गया है p ही, और दर हमें निकालना है सबसे पहले, क्योंकि ऐसे सवालों में दर ही सबसे पहले निकाली जाती है, बिना दर के सवाल हो ही नहीं सकता है। और यहाँ टाइम दिया गया है 7, और यहाँ पे करेंगे 100, p से यहाँ p कैंसिल कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 7r बराबर कितने 100, यानी कि r बराबर हो जाएगा 100/7, ये हो जाएगा 100/7, ये हो जाएगा परसेंट। अब हम बढ़ेंगे आगे, अभी आंसर हमारा नहीं आया, अब हम बढ़ेंगे आगे, यानी कि हमारा मूलधन तो फिर पी ही, मूलधन तो पी ही, और हमारी हो रही है मिश्रधन कितना 4 गुनी, यानी कि पी में गुणा करेंगे कितने से, 4 से, तो ये हो जाएगा हमारा 4p। तो अब निकालेंगे क्या, ब्याज। ब्याज कितना आ जाएगा, 4p में से p घटाएंगे तो हो जाएगा 3p, बस अब आंसर आ जाना है। देखो 3p बराबर मूलधन गुणा दर कितनी है 100/7, और हमें टाइम निकालना है, तो टाइम को t और यहाँ करेंगे 100, 100 से 100 कैंसिल होंगे, p से p कैंसिल होगा, और t बराबर हो जाएगा 7 का 3 में मल्टीप्लाई, तो 21, और समय है इसका मतलब वर्ष, 21 हमारा हो जाएगा यहाँ पे। 100 रुपए का 4 वर्ष का 6.25 वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400 रुपए के 5% की दर से किसी समयावधि के साधारण ब्याज के बराबर है, तो हमें समय बताना है। तो देखो सबसे पहले तो इस सवाल को करने के लिए आपको बात समझना पड़ेगी, हाँ समझो। देखो हमारा सूत्र क्या होता है, ब्याज यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणा समय, और यहाँ करते हैं बटे 100। जब हम ये बात करेंगे, यानी कि ब्याज को हमने कहाँ रखा है, सामने, बस हमें यही बात समझना है। जब आप मूलधन का गुणा करेंगे दर में, और फिर उन दोनों का गुणा करेंगे समय में, और बटे कर देंगे 100, तो निकलता है आपका ब्याज। इस तरह के सवालों को देखो कैसे करते हैं। हमारा मूलधन दिया गया है कितना 500, और समय दिया गया है 4 साल का, और हमें जो दर दी गई है वो दी गई है 6.25, यहाँ से दशमलव हटेगा तो हम नीचे 100 बढ़ा लेंगे, और एक बार और हमारे 100 बढ़ने हैं। जब ये इतना आप काम करेंगे तो आपका सामने क्या आएगा, आपके सामने ब्याज निकल के सामने आएगा। बात को समझो। अब देखो, अब वो क्या कह रहा है, जो इसका जो ब्याज निकलता है वही ब्याज 400 रुपए की कोई धनराशि के 5% के किसी समय, यानी टाइम उसको नहीं दिया गया है हमें, और बटे में करेंगे 100, यानी कि ए ब्याज और ए ब्याज दोनों के दोनों बराबर हैं, बस वो ये कह रहा है। इसका ब्याज निकालोगे और इसका ब्याज निकालोगे तो दोनों बराबर हैं, तो आपको इसको टी का मान यहाँ बताना है कि समय क्या है, बस ये बताना है, बस तो बता देंगे। दोनों कैसे हैं, बराबर, तो बराबर कर देंगे। बराबर में ये बराबर में कट गए, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो भी कट गए। अब देखो अभी बहुत सारे कट जाएंगे, ये कट गए 4 से 100 बार में, और यहाँ पे कटेंगे 25 बार में, और ये कटेंगे 4 बार में। अभी कटेंगे, देखो इस 5 से ये 5 कट गए,
और यहाँ पे क्या हो गया 4t, और 4t बराबर यहाँ क्या बचा केवल 25, तो t बराबर हो जाएगा 25/4, यानी कि 25/4 वर्ष। एक मिनट ऑप्शन में देख लें क्या है। हाँ, ऑप्शन में सही बटे वाली भिन्न आ रही है, यानी कि 4×6=24 बचा 1/4, और ए हो जाएंगे वर्ष, और आपका ए हो जाएगा आंसर।